स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। वन सेकेंड, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे एनएमटीसी के क्या जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लीव किया था, अब से क्या होंगे प्रॉपरली क्वेश्चन पे ही डिस्कस चलेगा, ठीक है। तो आपके जो टाइमिंग रहेंगे 9 AM ही रहेंगे, अल्टरनेट में रहेंगे। अभी के लिए कैसा रहेंगे आपके, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। थोड़ा सा क्लास टाइमिंग से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके नोट्स में रह जाएंगे। क्लास टाइम जो है अभी, क्लास टाइम रहेंगे आपके 9 to 10 AM, 1 आवर के रहेंगे। किस किस दिन? मंडे को रहेंगे, वेडनेसडे को रहेंगे, फ्राइडे को रहेंगे, MWF में, ठीक है। ये आपके लिए रहेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फॉर गर्ल्स। बॉयज के लिए हमने TTS रख देते हैं, 1 घंटे डेली आपको डिस्कस, मतलब आपके लिए अल्टरनेट क्लास हो गए। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे बस उसी को अच्छे से सॉल्व करना, ट्राई करना है कि कितना आप ऑब्जर्व कर पाओ, कितना आप उससे बेहतर तरीके से डील कर पाओ, डिस्कस कर पाओ इसी पे। नो मैटर आप कितने क्वेश्चन बना रहे हो, आप अगर 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो डजेंट मैटर। 2 में बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व आना चाहिए। मेरा मेन फोकस वहां रहेगा, ना कि मोर ज्यादा से ज्यादा कैसे भी क्वेश्चन बना लो, कोई फायदा नहीं है उससे फिर, ठीक है। तो ये चीज रहेगा। हाँ, आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था, लाइक एज, कहाँ गए, एक सेकेंड, ये था ना, इसी को, इसमें से नेक्स्ट आज के क्लास एंड होने के बाद आप 11 और 12 PM पे, 11 AM और 12 PM पे हम आपको 10 क्वेश्चन और सेंड करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2 के नाम से। इसे आपको फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, अगर आज ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फ्राइडे को उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा, वो रिलेटेड रहेंगे आपके एनएमटीसी और थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ट्राई कीजिएगा, बाकी तो हम यहाँ पे अच्छे से बताएंगे, IMO से रिलेटेड रहेंगे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन को ही ओनली कंप्लीट कर पाए थे, आज कुछ और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, तब तक आप बता सकती हो मुझे थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होंगे, अगर किसी ने सॉल्व किया है तो। एनीवन? ऑप्शंस आप कमेंट में कर सकते हो, फिर हम पूछेंगे अगर किसी के बेहतर होते हैं तो। किसी ने सॉल्व किया था कि नहीं किया अभी तक, कि बस क्लास ज्वाइन कर लिया ऐसे ही? अरे छुट्टी है, एंजॉय करो, बट एक कॉपी साथ में रखो, थोड़ा सा पढ़ाई भी होते रहना चाहिए। मेरा भी छुट्टी हो रहा है, हम भी घर पे आए हुए हैं, बट एटलीस्ट हम कुछ तो क्लास ले रहे हैं ना, उससे क्या होगा ना, हम लोग रेगुलर रहेंगे, वो मायने रखता है, ठीक है, वो मायने रखता है। क्वेश्चन समझ में आया था या नहीं आया था, पहले ये कंफर्म करो। अगर थम्स अप करोगे मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया, थम्स डाउन मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलिए बताइए तो मुझे सबसे पहले, क्वेश्चन समझ में आया था ये? हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन, मतलब एन आपके बिलोंग्स करेंगे जेड से, इन द फंक्शन 2। ओके, किसी को समझ ही नहीं आया, मतलब इसका मतलब दो चीजें, या तो आप समझना नहीं चाहते हो गया हो गया, किसी किसी को समझ में, मैक्सिमम को समझ में नहीं आया, ठीक है। नहीं तो आपने क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ा है, जो इसको नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो, हम फिर से बोल रहे हैं, पहले भी बोले थे, बार बार बोलेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, ठीक है। एक ही बार में एक लाइन में पढ़ लिया, बोलोगे समझ में आ नहीं आया या समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑप्शन आने लगे, ठीक है ना। एक बार हम अटेंडेंस भी देख लेते, कौन है, अमित है, अंशिका है, अर्पिता, बेबी, धर्मेंद्र, अब जो आपके जो भी नाम हो इनमें से, ठीक है, आप कुछ पेरेंट्स के नाम से, कुछ आप खुद के नाम से, डजेंट मैटर, बट जो भी नाम से आप यहाँ पे ज्वाइन हो क्लास, अगर हम किसी का भी नाम बोले तो आप माइक अनम्यूट करके अपना आंसर भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए किसी से भी, इसलिए एक्टिव रहिएगा क्लास में। सारे के नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं A to Z। ओके, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इनिशियल है, बेसिक है, स्टार्टिंग है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, दैट मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एन इंटीजर से लेना है, ओके, बहुत अच्छा। इंटीग्रल वैल्यूज कहता है इन द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, दैट मीन्स पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो 6n+23 डिवाइडेड बाई 2n+3, 6n+23 डिवाइडेड बाई 2n+3 क्या हो जाए, ऑल्सो
ऑल्सो एन इंटीजर कहने का मतलब ये भी आपका बिलोंग कर जाए जेड में। वैसे कितने सारे आप एन के वैल्यूज पिक करोगे जिसके लिए ये जो फ्रैक्शन है वो जेड में बिलोंग कर जाए। जेड में बिलोंग कर जाए मतलब ये एक इंटीग्रल वैल्यू हो जाए। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 कुछ भी इसका वैल्यू हो, अदर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप एन बोलोगे सर एन का वैल्यू 1 पिक करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल। सर एन का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, एन का वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं, 7 पुट करके देखते हैं। ये तो हिट एंड ट्रायल है, मे बी समटाइम्स वर्क करेंगे समटाइम्स नहीं करेंगे। सपोज करो आपके एन आ गए, एन आ गए आपके मान लेते 1 2 3 7 9 13 17 इतने सारे एन आए। इसके अलावा अगर आप दूसरा रखते हो तो पॉसिबल नहीं है, इंटीजर जाएंगे, वो फ्रैक्शन हो सकता है सपोज करो। तो आपके आंसर है हाउ मेनी, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऑप्शन में 7 वाले होंगे तो हो जाएंगे। या अगर हम एक हटा देते अब काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी में टोटल नंबर ऑफ 6, तो 6 हो जाएंगे आंसर। पहले एन तो फाइंड करो जो ये इंटीजर हो। अब इंटीजर होने के लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि ये इंटीजर कब होंगे, तो आप डिवाइड करने तो आता है ना, डिवाइड करो। आपने नंबर्स को डिवाइड किया होगा, अब ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, फंक्शन का डिवीजन है। तो एक काम करते हैं सर, ऊपर ना 6n है, क्या हम लोग यहाँ 6n जैसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 6n जैसा क्रिएट। या 2n जैसा ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 में से 3 कॉमन लोगे तो 2n जैसा हो जाएंगे, है ना। 6 में से 3 कॉमन लोगे 2n जैसा हो जाएंगे। हाउ मेनी, कितने सारे n होंगे, आ जाओ देखते हैं। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। थियोरेटिकली हर चीज नहीं होगा, कुछ चीज को ऑब्जर्व करके आप आंसर कर सकते हो, फिर हम आपको बताएंगे। हिट एंड ट्रायल हमेशा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता 4 वैल्यूज के लिए होंगे, 8 वैल्यूज के लिए होंगे, 6 वैल्यूज के लिए 2, पता 2 से ग्रेटर हो रहा है बट आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे? ठीक है, हमने बोला आप इससे थोड़ा सिंपल करो, डिवाइड। न्यूमिनेटर जब अभी आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है इसलिए हम फंक्शन से अकॉर्डिंग नहीं बता रहे, नहीं तो हम इसको 10 सेकंड में हम कंप्लीट कर दिए होते। फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, वो आप इस जब पढ़ोगे आई थिंक 11th में, ठीक है, अभी से 4 years लेटर। लेकिन हम आपको इसको जरूर समझाएंगे क्योंकि ये एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब कई सारे मेथड है, सबसे पहले आप ट्राई करो जो आपके डिनोमिनेटर में है वैसा ही नोमिनेटर में क्रिएट करने का। मल्टीपल चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीजर का मल्टीपल चलता है। जैसे नीचे डिनोमिनेटर है 2n+3, यहाँ भी 2n+3 जैसा करो या उसके मल्टीपल करो। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 6n प्लस, और अगर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे, तो नीचे हो जाएंगे 6n+9। तो एक काम करो 6n+9 और एडिशनल कितने हो जाएंगे, 9 हो गया 23, 14 हो जाएंगे, चलेगा ना? ऐसा क्यों किए? या तो इंटीजर बनाने का क्रिएट करो या उसके मल्टीपल। अब एक आप चीज नोट करो, 6n+9 में से हम अगर 3 कॉमन ले तो ये हो जाएंगे 2n+3 और हो जाएंगे 14, ठीक है। और नीचे भी हो जाएंगे 2n+3। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट देखो ये कैसे काम करता है, ठीक है। 2n+3 और 2n+3 प्लस 14/2n+3, आपको एलसीएम तो लेने आता ही है ना, ये काम किए लिए। कैसे किए, कैसे किए इसको नीचे करो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नोट में ये क्या होगा, छोटे छोटे चीजों को हम नोट करते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। a+b/, अगर आप c करते हो तो आपको पता है ना, a/c लिख सकते हैं और b/c लिख सकते हैं, तो दिक्कत ही नहीं है, बस इसी का यूज कर लेंगे, इसी का यूज कर लेंगे। आपको पता है दिस इज अ टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म, हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब आप जैसे ही सेपरेट किए आपको यहाँ से क्या निकल के आ गया, कैंसिल हो जाएंगे आपके 3+14y2n+3। अब ये सिंपल हो चुका है थोड़ा सा, कम से कम इनसे तो सिंपल है ना भाई, राइट। फोकस करना जो हम लेजर से आपको शो कर रहे हैं, अगर स्क्रीन ब्लर हो या साउंड नहीं सुनाई दे, कोई भी इशू हो तो आप हैंड राइज करना, और या आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो या कमेंट कर सकते हो, अगर ऐसा आपको कोई इशू होगा मे भी, तो ठीक है। ओके,
फिर से आ जाओ, फिर से टारगेट नहीं भूलना है। हाउ मेनी इंटीजर, चलो ठीक है, पहले इंटीजर निकाल लो। तो वैसे कितने सारे निकलेंगे आपको पता है, 3 एक इंटीजर है, कोई इशू नहीं है। अगर ये भी एक इंटीजर हो जाए तो काम बन जाएंगे, क्योंकि एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर बाय क्लोजर लॉ। Addition of two integer is again integer. Since 3 is an integer, we have to show that 14 by 2n is also integer. अब integer होने के लिए डिनोमिनेटर आपको कैसा चाहिए, 14 के मल्टीपल चाहिए ना जी। अगर डिनोमिनेटर मान लो 5 आ गया तो क्या 14/5 इंटीजर होंगे? नहीं होंगे। अगर ये इंटीजर नहीं होंगे तो 3 के साथ ऐड करोगे तो इंटीजर होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे तो आपका जो डिमांड था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि वैसे सारे इंटीजर के वैल्यू फाइंड करो जिसमें कि ये फ्रैक्शन एक इंटीजर हो जाए। तो मुझे क्या फाइंड करने पड़ेंगे? फॉर 14 बाई, क्या हम यहाँ पे लिखते हैं आराम से, फोर 14 2n+3, क्या विल बी, इसके लिए इज एन इंटीजर या विल बी इंटीजर, या ऐसे लिख देते हैं ना, विल बी इंटीजर। इंटीजर कंडीशन है आपका, इफ 2n+3 इज मल्टीपल ऑफ किसके, 14। ये उसके मल्टीपल होने चाहिए, दैट इज 2n+3 एज ए मल्टीपल ऑफ 14। मतलब 14 का फैक्टर्स निकालो और वो 2n+3 को लिखो। फैक्टर्स ऑफ 14 कितने हो जाएंगे? 14 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट। मल्टीपल में तो 1428 चला जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा, उसको हटाओ। फैक्टर यहाँ पे करो, इस फैक्टर ऑफ, फैक्टर करो, आओ। नाउ, नाउ, फैक्टर्स ऑफ 14, 14 के फैक्टर क्या क्या है देखो। वैसे कौन से इंटीजर है 14 को डिवाइड करेंगे? 1 2 7 14। अच्छा, नेगेटिव भी तो होंगे, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। +-1 लो, आप +-2 लो, +-7 ले लो, एंड +-14 दोनों एक साथ लिख दिए तो टोटल 8 फैक्टर्स है। टोटल 8 फैक्टर्स है, ठीक है। +-1 +-2 +-7 +-14, टोटल 8 फैक्टर्स है। मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2n+3 के इतने सारे हो सकते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2n+3 के इतने सारे हो सकते हैं। फिर सवाल आता है, n इंटीजर है, n क्या आपके इंटीजर है, तो ये वाले वैल्यू क्या सभी में पॉसिबल है? तो जब गौर से देखोगे आप 2n+3 दिस इज एन ऑड नंबर, क्यों? अब ध्यान रखना, हमने पहले आपको भी पढ़ाया है, कोई भी इंटीजर का अगर आप 2 से मल्टीपल कर दो देन द नंबर मस्ट बी ए इवन नंबर, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो दिस इज इवन नंबर, 2n इज इवन नंबर। +3, इवन में अगर ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपके ऑड हो जाएंगे, शायद आई थिंक अगर हमने लिखाया होगा, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन, ऑड प्लस ऑड करोगे तो इक्वल टू इवन। अगर हमने नहीं लिखा है तो यहाँ पे देखो, इसलिए तो छोटा सा ये नोट्स हमने रेडी किया। जब भी आप इवन नंबर्स को ऐड करोगे, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन ही होंगे, ये नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब इंटीजर में, ठीक है। अगर आप इवन प्लस ऑड करते हो तो रिटर्न में आपको ऑड ही मिलेंगे, ओके। और जब आप ऑड प्लस ऑड करोगे, ऑड प्लस ऑड करोगे तो रिटर्न में इवन मिलेंगे, जैसे 3+3, 3+2, सॉरी 3+5। जब ऑड प्लस ऑड ऐड करोगे तो इवन आएंगे, ओके। इवन प्लस ऑड ऑड देंगे, इवन प्लस इवन इवन देंगे। आपको पता है 2n जो है, मुझे लगता है इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आपको पता है ना कि 2n जो है, 2n इज इवन नंबर, ये इवन नंबर है। इवन नंबर जहां n आपके बिलोंग करेंगे इंटीजर से, और उसी तरीके से 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऑड होंगे, ये ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ऑड नंबर हो जाएंगे, कंडीशन है आपके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों के लिए कोई इशू नहीं है। दिस इज ऑलवेज एन और इवन नंबर, दिस इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, 2n+1 करो या -1 करो फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से ये ऑड है, इवन में ऑड ऐड कर रहे हो, आपके क्या हो जाएंगे, ये इवन और 1 हो जाते हैं ऑड में से, तो सब्ट्रैक्ट ऐड करो कुछ भी करो अल्टीमेटली ऑड ही आएंगे।
अगर ये नंबर ऑड है तो ऑड इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है? तो सर +-7 और +-1 ये पॉसिबल है। +-7 और +-1 2 कभी भी नहीं आएंगे। आप ट्राई करके देखो, सपोज करो कि ऐसा 2, ये थ्योरेटिकली बता रहे हैं, प्रैक्टिकली तो आप करके देख सकते हो कि मान लेते हैं कि 2n+3 के वैल्यू 2 आ गए। अच्छा 2 आ गए, इसका मतलब 2n के वैल्यू हो गए -1, 2 - 3 दैट मीन्स n के वैल्यू हो गया -हाफ। क्या ये इंटीजर है? दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। गड़बड़ है बाबा, कहाँ इंटीजर में बिलोंग किए? नहीं किए हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रल वैल्यू मांगा जा रहा है। इसका मतलब कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेयर 2n+3 इज एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, नंबर से अच्छा इंटीजर लिखते हैं, ऑड इंटीजर, सो ऑड इंटीजर, सो आपके कितने हो गए? सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यार नीचे लिखो जी इसको, अच्छा रहेगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2n+3 आर, कितने हो जाएंगे पॉसिबल वैल्यूज? एक तो +-1 हो सकते हैं और +-7। इससे हम 10 क्वेश्चन और क्रिएट करेंगे, इसीलिए आराम से कर रहे हैं। पॉसिबल वैल्यू कितने आ गए? +-1 +-7, क्योंकि ये दोनों ही ऑड है। अगर ऐसा है तो बताओ 2n+3 इक्वल टू, सपोज करो +-1 है, या एक एक करके करना है, एक एक करके करते हैं। तो आप बताओ 2n के वैल्यू क्या होंगे? तो +-1 -3, ये क्या हो गया? ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे आईपैड पे, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, पता नहीं। ओके वेट वेट वेट, अभी तक जितना हुआ क्या ये समझ में आया? तब तक अभी तक ये कंफर्म कर दीजिए, है ना? आराम से इसलिए कर रहे हैं कि बार बार ये ना बोले मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना? और ये हम टफ करने वाले हैं धीरे धीरे, आपको मॉडलो वगैरह सब पढ़वाएंगे, वैसा जो आप कभी नाम भी ना सुने हो, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। +-1 और -3, मेरा आईपैड बहुत हीट हो रहा है गर्मी की वजह से, हो गया हो गया, ठीक है। +-1 -3, +3 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, -3, जैसे -3, इसका मतलब आपके पास आ गए 2n इक्वल टू कितने हो जाएंगे जी? +1 -3 तो हो जाएंगे आपके -2, कॉमा आपके हो जाएंगे -1 -3 ऐड करोगे तो -4। हमने दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है ना? +-1 मतलब समटाइम 1 एंड -1 डिफरेंट डिफरेंट में, तो ये दोनों आ गए। अगर ऐसा है तो आप मुझे यहाँ से n के वैल्यू बताओ। n के वैल्यू होंगे -1 और n के वैल्यू होंगे -2, ठीक है, क्लियर है? तो ये काम यहाँ पे हो गया। ओके, दो वैल्यूज n के आ चुके हैं, दोनों इंटीजर ही है। फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन वाले हमने हटा दिया, क्योंकि ये तो ऑड था, ऑड फैक्टर में। ओके, अब आ जाओ, एक और है ना, 2n+3 एंड एक और है 2n+3 के पॉसिबल वैल्यू +-7 भी तो हो सकते हैं ना? तो यहाँ से 2n इक्वल टू +-7 -3 कितने वैल्यू हो जाएंगे जी? 2n इक्वल टू 7 से 3 गया, एक 4 हो जाएंगे, और -7 -3 -10 हो जाएंगे। इस के वजह से 2n के वैल्यू एक हो जाएंगे 2, एक हो जाएंगे -5, है ना? n के वैल्यू हाफ कर दिए, डिवाइडेड टू। सो ऑल वैल्यूज ऑफ n आर, ऑल ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यू, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं इंटीग्रल में, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आर, ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आर, कौन कौन से आए जी इंटीग्रल वैल्यूज? कौन कौन सा है? एक आपके -1 आए, एक आपके -2 आए, एक आपके 2 आए, एक आपके -5 आए। -1 आए, ठीक है, -2 आए, 2 आए और -5 आए। कितने वैल्यूज है? 4। हेंस टोटल वैल्यूज ऑफ एन काउंट करना है ना, 4 है टोटल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एन इज कितने हो जाएंगे? 4, काउंट करना, टोटल वैल्यूज ऑफ एन इज 4। अब आप ऑप्शंस में देखो क्या है, बिल्कुल बेबी, +1 -1, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शंस में 4 है, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन्हीं से सिमिलर क्वेश्चन, सपोज करो अगर इंटीजर है
और ये इवन फैक्टर होता, मान लो इवन अगर वैसे आ जाते, सपोज करो 2n+3 के जगह आपके 2n, सिर्फ 2n होते, सिर्फ और सिर्फ अगर 2n होते तो हम लोग इवन फैक्टर लेते, आपके 2 और 14 लेते, +3 की जगह अगर ओनली 2n होते तो। बात समझ में आ रही है ना? कुछ और होते तो कुछ और लेते। तो आपको इनसे क्या क्या सीखने को मिला? पहले आप एलसीएम वाले को डिवाइड को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करवा सकते हैं। दूसरा, इवन 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 होते, इवन ऑड होते, तो ये ध्यान रखना है। अगर हमने बोल दिया 3n, तो 3n आपके क्या है? ना ही ऑड है ना ही इवन है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2n इवन होते हैं, तो 2n+10, कोई बता सकता है इवन या ऑड? बस इतना बोलो, 2n+10 इवन या ऑड, जल्दी से कमेंट करो, माइक अनम्यूट करके बोलो, जैसा आपको अच्छा लगे। इवन, बिल्कुल इवन आ रहा है आंसर। इवन, हाँ, कैसे? उतना ज्यादा नहीं सोचना, काउंट करके नहीं देखना, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी के आंसर सही है ना? 2n इवन, 10 इवन, दो इवन को ऐड करेंगे तो इवन, बस काम खत्म। 2n इज ऑलवेज इवन, 2n-1 ऑड, 2n+1 ऑड, 2n-3 ऑड, 2n-5 ऑड, प्लस ऑड। ठीक है? इवन से ऑड सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, वो ऑड ही होता है। इवन प्लस माइनस ऑड में ऑड ही होंगे। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों यूज कर लेते हैं, जाओ एक साथ दो काम हो जाएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में भी। समझ में आया? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये तो ये भाग रहा है, चलो कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इवन प्लस माइनस ऑड करोगे ऑड, इवन प्लस इवन करोगे इवन। अच्छा, इवन माइनस इवन क्या होंगे? ये भी इवन ही होंगे, वो जीरो ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, इवन माइनस इवन में भी इवन होंगे। तो एक काम करो, इनको भी ऐसे कर लो। ठीक है, इनको भी ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे करो, ये। ओके, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएंगे, ऑड माइनस ऑड। अगर आपको 3 है और 5 करना हो, -2, ये भी इवन नंबर ही होते हैं, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है। अब इनमें भी माइनस लगा सकते हो, मतलब दोनों काम होंगे, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से दिस इज ऑड, दिस इज इवन। अब इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर रहते हैं इंटीग्रल वैल्यू में। अब मेरा सवाल इसमें है, हाउ मेनी पॉजिटिव, सुनना, अगर आपके आंसर हो चुके हैं, मेरे क्वेश्चन सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन such that the fraction also an integer. How many positive integral values of n such that this fraction also an integer? सुन लिए? आराम से इसका आंसर बताओ, अगर हो चुका है तो इसका आंसर बताओ। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सच दैट द फ्रैक्शन आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ इसका कुछ अभी जो हमने सॉल्यूशन किया वो अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ से बताओ। क्वेश्चन क्लियर है ना? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, कितने सारे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगे? आंसर कितने आ रहे हैं? मिली 4, पिंकी 4, इकरा 4, बेबी 4, नीतू 4, किरण 4, शाह मोहम्मद, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, जो भी आप लोग हो। सुबह मुझे तो अभी फेस नहीं दिखता आप में से कौन कौन से हो। जब ऑफलाइन क्लासेस संडे को लेंगे तो फिर पता चलेगा। रेनू नहीं हुई, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 1, इसका मतलब पॉजिटिव मांगे हैं आपने। कितने सारे इंटीग्रल वैल्यूज निकाला? ये एन के वैल्यूज, टोटल वैल्यूज होंगे आंसर 4। टोटल वैल्यूज है आंसर 4। यहाँ पे कितने हैं? हाउ मेनी इंटीजर, इसने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया है नहीं, कितने सारे होंगे तो काउंट आपने कर दिया, तो टोटल 4 है यहाँ पे। जब ऐसे ही हम बात पॉजिटिव की बात करेंगे तो भाई इनमें से तो आपके 3 नेगेटिव इंटीजर है, एक ही तो है ओनली 1 पॉजिटिव। अब आप लोग सही आंसर कर दे, 1 1 1, 1 इज द करेक्ट आंसर। हमने बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ओनली 2 है।
हाउ मेनी, तो भाई टू तो एक ही है इसलिए आंसर हो जाएंगे वन। हाउ मेनी नेगेटिव बोलते तो -1 -2 -5, थ्री नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर होते थ्री। अगर हम पॉजिटिव की जगह आपसे हाउ मेनी पॉजिटिव की जगह हाउ मेनी नेगेटिव आप पूछ लेते, नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन सच दैट द फ्रैक्शन आल्सो एन इंटीजर, तो आंसर होते थ्री। थ्री नेगेटिव है, वन पॉजिटिव है, टोटल फोर है। आपको यहाँ पे टोटल मांगा गया है, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में फोर 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 आंसर क्यों आ रहा है? अटेंशन रखो, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे कि आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो। बस आपके आंसर से मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो अभी। बस समझ में आई ना? तो फोकस रखो। चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर है? सारे चीजें हम यहाँ नहीं लिखने वाले हैं। अब अच्छे से फिर हम क्वेश्चन देंगे, वो बनने चाहिए। आराम से सोचिए, ये सारे रिकॉर्ड होंगे, लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं भी डाउट होगा आपको लेक्चर्स देखना है। सिमिलर क्वेश्चन में भी आपके जब हम टेस्ट लेंगे आपके एग्जाम से पहले, हम खुद भी एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ाया आपने कितना सीखा, उसमें वो चीजें दिखना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। और ऐसा क्वेश्चन होगा, बहुत इजी है, मेरा क्लासेस में कराया हुआ क्वेश्चन है। मेरे क्लासेस के क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए। आंसर आ रहे हैं, देख रहे हैं हम भी आंसर। ठीक है, हम्म मैक्सिमम के बी आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम के क्या हुआ बोलिए, कुछ पूछना है? ओके, बी 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 सर बी। एक हाँ बार बोलो। क्वेश्चन नंबर थ्री एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री और एक्सप्लेन कर दे, वेट, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री में समझ में क्या नहीं आया और कहाँ पूछना है। टू ठीक एन है, प्लस थ्री का वैल्यू। टू एन प्लस थ्री का वैल्यू, ओके, टू एन प्लस थ्री के वैल्यू ये वाले ही हम क्यों लिए, क्या ये सवाल है? यस क्या? सर। अच्छा, तो टू एन प्लस थ्री का ऐसा नंबर पॉसिबल हो सकता है, इंटीजर होंगे। एन अगर आप इंटीजर लोगे तो इंटीजर तो होंगे, लेकिन कैसे इंटीजर होंगे, मतलब किस टाइप का, ऑड होंगे, इवन होंगे, कैसे डिसाइड करोगे आप? चलो सपोज करो, सपोज करते हैं टू एन प्लस थ्री के वैल्यू पॉसिबल क्या होंगे। देखो हमने बोला, ध्यान से सुनना, ये जो 14/2n+3 है एक इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर होने के लिए आपको 2n+3 को 14 के फैक्टर होने पड़ेंगे। अगर ये फैक्टर नहीं है, मतलब +-1 +-2 +-7 n +-14 के अलावे कुछ और नंबर है, लाइक एस थ्री, 2n+1 के वैल्यू सपोज करो थ्री आ गया। थ्री पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है, हो सकते हैं, हो सकते हैं कि ये थ्री आ गए। 2n+3 के वैल्यू हमने ले लिया थ्री। तो आप जब 14/3 लोगे, दिस इज नॉट ए इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपके ये पूरे के पूरे इंटीजर नहीं होंगे, तो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो वैसे मांग रहे हैं एन के वैल्यू जिसमें इंटीजर हो। अगर ये इंटीजर हो जाते तो उस केस में एन के वैल्यू जो है आपके क्या आते, जीरो। एन जीरो करोगे तब तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगा। ठीक, तो चलो ये तो इंटीजर आए ही नहीं। दूसरी बात, तो इसका मतलब क्या हो गया, 14/2n+3 को इंटीजर होने के लिए आपको 2n+3 के इतने ही वैल्यू लेना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं जाओगे। ये आपका रेंज हो गया, ये आपका रेंज हो गया, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आप बाहर नहीं जा सकती है। अब बात आती है क्या रेंज में सारे वैल्यू मेरे मेरे लिए पॉसिबल है? जैसे आपके लिए बोलते हैं हमारा रेंज ही है इस अर्थ, अर्थ में ही हम लोग घूम फिर सकते हैं, इसके बाहर कहाँ जाएंगे, है ना?
सूरज पे तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन अर्थ पे भी पूरा अर्थ मेरा थोड़ी है। उसमें एक छोटा सा इंडिया में एक छोटे से शहर में हम लोग रहते हैं, गोपालगंज में। पूरा अर्थ है ना, इसका मतलब इतने सारे वैल्यूज है, ये सारे ये थोड़ी ले पाएगा। इसमें भी इसका रिस्ट्रिक्शन है, दायरा है कि इससे बाहर तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये सारे वैल्यू मेरे लिए अवेलेबल है नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्यों है? क्योंकि 2n इज इवन नंबर, इवन में ऑड ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा। हम क्या है, ऑड नंबर है। आपको अगर वेरीफाई करना है, एन का वैल्यू वो 0 ले लो तो ये आ जाएंगे 3। एन का वैल्यू 1 ले लो तो ये आ जाएंगे 5, ऑड नंबर है। एन का वैल्यू 2 ले लो, ये आ जाएंगे 7, ऑड नंबर है। एन का वैल्यू -1 लो, ये आ जाएंगे -1, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, तो इनमें से कौन कौन से ऑड नंबर है? तो एक आते हैं +-7 +-1, 1 या -1, 7 या -7। 2 तो ऑड है नहीं, 14 तो ऑड है नहीं। अगर आप 2 ले लेते हो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? सपोज करो 2n प्लस 3 के वैल्यू आपके 2 हैं, तो उस केस में आपने 2n के वैल्यू हो जाएंगे -1, तो उस केस में n के वैल्यू हो जाएंगे हाफ। क्या ये इंटीजर है? आंसर है नहीं। अगर 2n प्लस 3 के वैल्यू आप -2 लेते हो, उस केस में आपके पास 2n बराबर -5 आ जाएंगे, क्योंकि -2 जो 3 है वो राइट साइड जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। n के वैल्यू आ जाएंगे -5/2। क्या ये एक इंटीजर है? आंसर नहीं। इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इसलिए हम लोग इवन वाले जो है नहीं पिक कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद ऑड है तो ऑड ही ना लेंगे। तो ऑड में से ये वैल्यू 4 वैल्यूज है, उसमें से हमने वैल्यू निकाला कि अच्छा ये वाले है, तो बताओ एन क्या होंगे, तो हम एन निकाल लिया। एन का वैल्यू -1, एन का वैल्यू -2 पॉसिबल है। जब +-7 है तो ये दोनों पॉसिबल, तो टोटल पॉसिबल इतने ही होंगे। इससे बाहर जाओगे, रिस्ट्रिक्शन है। या तो एन इंटीजर नहीं होंगे, और नहीं तो फिर फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा। या तो एन इंटीजर नहीं होंगे और नहीं तो फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा। मुझे दोनों ही इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन भी और एन भी। क्वेश्चन में यही बोला है, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए और ये फ्रैक्शन भी इंटीजर होने चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एन के 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा तो रिकॉर्डेड को आराम से देखना, ठीक है? हो सकता है स्थिर से जब देखोगे ना मल्टीपल टाइम्स, तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है? मुझे खुद भी एक बार में समझ में नहीं आता ना, तो हम उसको रिपीट करते हैं, तो होते हैं। अब आ जाओ नीचे वाले क्वेश्चन। हाँ, इसके आंसर आपने में से बहुत सारे ने अभी तक बताया। आई थिंक आपके जो बी आंसर है शायद सही है, तब तक हम कैलकुलेट कर लिए थे माइंड में, बस उसे हम लिखने वाले थे यहाँ। चलो ठीक है, हो गया हो गया। और ज्यादा थम्स अप नहीं करना है, बहुत हो गया। ठीक है। अब आ जाओ, इसमें से हमने आपको बताया है, अगर मॉड ऑफ ए, ये दिख रहा विजिबल है, ये कलर ब्लैक से करते हैं, ब्लैक ज्यादा विजिबल है। हमने बोला आपको मॉड ऑफ ए करें, मॉड ऑफ एक्स ही लेते हैं। अगर लेस देन ए है तो आपको पता है ना, ये वैल्यू हमने लिखाया हुआ मॉडुलस में, और हमने ये बोला था ये आपको एडवांस में काम आएगा, हाँ या ना? एडवांस क्लासेस में बोले हुए हैं, दिस इज स्पेशल फॉर एडवांस, है ना? आपके 7th क्लास के है ही नहीं जो हमने आपको मॉडुलस का क्वेश्चन दिया, ये आईएमओ एनएमटीसी सब के लिए है। और हमने ऐसा भी लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है? एक्स माइनस ए अगर लेस देन बी होता है तो आप इसको कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों को एक साथ ले लेते हैं। पहले आप सिंपलीफाई करो ए के लिए, तो दैट मीन्स आपको हो जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये तो नोट्स है ना, तो ए माइनस बी से लेकर एक्स के वैल्यू कहाँ तक जाएंगे? ए प्लस बी तक। स्ट्रिक्टली है, अगर आपके यहाँ इक्वल होते हैं तो आप इक्वल लगा दो। तो पहले तो माइनस बी से प्लस बी हो जाएंगे, ये प्लस बी ये माइनस बी। एक्स माइनस ए है तो ऐड कर दो ए, तो ऐड करोगे ए तो यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, बस खत्म, ये कैंसिल। ये हमने करवाया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम इसका यूज करके अगेन आप ऑप्शन को मुझे पिक करो। पता नहीं बहुत सारे ने बी बोला था, कुछ ने कुछ और भी बोला था। आई थिंक बी ही सबसे ज्यादा आंसर आया था, है ना? हाँ, एक और मॉडुलस का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए माइनस बी मॉड के अंदर, या एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ, दिस इज नथिंग बट y माइनस एक्स। मॉडुलस जो आपने ऑर्डर चेंज कर सकता है, क्यों? मॉडुलस गिव्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यूज, आइदर जीरो और पॉजिटिव। उसका नेचर ही होता है पॉजिटिव देना, उसका डेफिनेशन ही होता है पॉजिटिव देना। तो हम क्या करें, है ना? क्योंकि आपको मॉड ऑफ एक्स के वैल्यू ही होते हैं, हमने डिफाइन ही किया हुआ है कि ये एक्स होंगे, कंडीशन है आपके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस ऑफ एक्स होंगे, कंडीशन है आपके एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये नेचर ही है उनका। मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। फंक्शन पे जब जाएंगे ना तो मजा आएगा। कुछ दिन लगेगा मुझे आपको, क्योंकि वो सारे 11th के हैं।
मजा तो वहीं से आता है मैथमेटिक्स सीखने का कि क्या शानदार है। हाँ, आ जाओ। छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइमिंग लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेने वाले हैं, खत्म करेंगे इसको। आपको दिया गया है मॉड 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 7। एक काम करो ना सर, इसको चेंज कर देते हैं। x - y, y - x सेम ही होते हैं, तो इसको चेंज करके मॉड ऑफ 2x - 3 कर दो, है तो पॉजिटिव ही। इससे थोड़ा अच्छा लगेगा कि -7 से लेकर इक्वल भी लगा हुआ है आपका, ठीक है, इक्वल इक्वल लो यूज, इक्वलिटी यूज कर लेते हैं। 2x - 3 जो है +7, हमने ये फर्स्ट से यूज किया। अब चाहो तो सेकेंड वाले से डायरेक्ट लिख सकती है, कोई इश्यू नहीं है। 3 - 7, 3 + 7, 3 - 7 4, -4, 3 + 7 10, है ना। इस साइड में आपके -4 हो जाएंगे, राइट साइड में आपके 10 हो जाएंगे। बट कोई नहीं, अब 3 ऐड कर दो आप, ठीक है। तो 3 - 7, 3 ऐड कर दिया हमने तो, और यहाँ पे आपके हो गए 3 + 7, तो हो गए आपके -4 से लेके 2x के वैल्यू 10 तक है। अब आपको 2 से डिवाइड करना है, जैसे हमने ऐड किया था, तो इक्वलिटी के तीनों के तीनों इक्वलिटीज में, ऑल इक्वलिटीज में वो, अब डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, तीनों में होंगे। -4/2 फिर हो जाएंगे 2x/2। क्यों हम कर रहे हैं सर, मुझे x का रेंज चाहिए, ना कि 2x का रेंज चाहिए। अच्छा, आ जाओ, ये आपके कितने हो गए, बस खत्म। अब इसे हम एक बार में खत्म कर सकते थे, जैसे ये हुआ, हमने बोला -4 से, इसका यूज कर लो, -4 से 10, 2x से हाफ कर दो, x आ जाएंगे, -2 से 5, बस आ चुके हैं आपके आंसर। ये मॉडल्स हमने क्लास में करवाया हुआ है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारा हमने मॉड का किया हुआ था, ग्रेटर देन वाले वैल्यू भी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस कौन से आ गए, -2 से लेकर 5, मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने सही आंसर किया था, मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने सही आंसर किया था। अब बताओ, क्लियर है किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलो बेहतर। अब धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा होगा क्वेश्चन। ये 7th 8th 9th सबके लेवल का है। ये तो मजेदार है, ये इंटरेस्टिंग है। क्या इसका आंसर आप लोग बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के? अरे वाह, इतने सारे आंसर आ रहे हैं, सब सी सी सी, यानी कि 13। चलिए तो किसी से पूछ के देखते हैं कि कैसे हुआ। बस मुझे ये बता दो सर, हमने ऐसा किया था इसलिए ये आ गया, या ऐसा सोचे इसलिए ये आ गया, ठीक है। बहुत को जीरो भी बोल रहे हो, सबसे पहले सीख इनका आया है। गलत सही डजेंट मैटर, आप आंसर जरूर करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बेबी, आप जो भी हो, आप अगर कंफर्टेबल हो, माइक अनम्यूट करके अपना नाम बता सकते हो, और मुझे बताओ कि 13 कैसे आया। कोई इशू नहीं है, आप कौन से मेथड लगाए नहीं लगाए, हिट एंड ट्रायल, कुछ भी आप अगर बोल पाओ तो। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ, ट्राई करके मुझे बताओ 13 कैसे आ गया, कैसे सर मैं सोचे कि पहले 13 आएगा। हाँ सर बोलो। मैं मिनिमम वैल्यू ली थी एक्स का। हाँ। तो सर मेरा मैं निकाली से राइट मिनिमम वैल्यू सर 2 10 और 15 आया। तो सर 10 को लिए क्योंकि सर 10 बीच में था, एक्स का वैल्यू 10। तो अच्छा। भी सर 10 मॉड में 10 - 2 प्लस ऐसे करके चली गई उसके बाद सर 10 हम्म। -2 निकाले सर बाहर, तो उसका 8 आया। और हम्म। उसका 10 - 10 0, 10 - 1 -5। तो सर 8, सर मोड में से 8 बाहर निकलेगा तो सर पॉजिटिव ही निकलेगा। सर 8 + 0 + 5 तो सर 13। 8 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप ऐड कर दिए तो मिनिमम वैल्यू 13। ओके, ठीक है। मीडियन का यूज नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, इतना है बहुत अच्छा है। यस चलो सर वो ठीक है। मीडियन का यूज करके बनाया था। हाँ, मीडियन का ही ना किए होगे, क्योंकि एक नंबर देंगे, डिस्टेंस है, एक लेंथ देंगे, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मॉडुलस है। यस सर। आपको ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे या जीरो देंगे, नॉन नेगेटिव वैल्यू नॉन नेगेटिव, इसका मतलब दोज आर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में करके उसका मीडियन लेंगे। दूसरी बात, लेंथ क्या है,
लेंथ कहने का मतलब ये मॉड x माइनस टू, अगर x कहीं पॉइंट लेते हैं लाइक तो उसके लेंथ कितने होंगे, तो ये लेंथ हो जाएंगे 2 यूनिट, ये लेंथ हो जाएंगे 10 यूनिट, ये लेंथ हो जाएंगे 15। तो 2 10 15 का मीडियन आपका हो जाएगा 10, मिडिल वाले नंबर। तो 10 में ही ठीक ये है। मिनिमम वैल्यू देंगे, अदरवाइज फिर क्या होंगे, पॉजिटिव है तो फिर वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, मीडियन से कर सकते हैं। अच्छा बाकी सब कैसे बनाए, जैसे किरण तुम कैसे सोची कि तुम्हारा भी 13 ही आएगा या 13 आया आंसर, किस तरीके से? आवाज आ रही है क्या मेरी? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, उससे ना कंफर्ट, तुम्हारा जो हेजिटेशन है ना वो दूर होगा, ठीक है ना, अगर कंफर्टेबल हो तो। नहीं कोई बात नहीं। सबनम, अगर आपकी ये नेम है रियल तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना माइक अनम्यूट करके नाम बता के बता सकते हैं कि सर हमने ये सोचा, मुझे आपका थिंकिंग जानना है, ठीक है ना। क्लास छोड़ के भागो मत, क्लास छोड़ के जो भागता है मैदान छोड़ के वो तो क्या ही सीखेगा, नहीं सीख पाएगा, डर से भागोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जैसे हमने पूछना स्टार्ट किया 3 4 चले गए। ठीक है। हेलो हाँ हाँ, सर, आवाज आ रही है, बोलो। मेरा नाम सदफ है। ओके। मैंने भी मीडियम यूज करके ही बनाया है, ऑल डिस्टेंस को ऐड करके। ऑल डिस्टेंस को ऐड करके, मीडियन यूज करके। ओके यस ओके, सर। चलो सही है, बिल्कुल सही है। ओके, माइक अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो, ठीक है। बिल्कुल सही, सबका वही है। इसको आप बेसिकली क्या करो, मॉड में है आपको गिवन क्या है, हम भी वही कर लेते हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइमिंग नहीं देंगे। पूछने का मोटिव ये है कि आप एक्टिव हो या नहीं और आप कैसे सोच रहे हो। अच्छा ये पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे फंक्शन कहते हैं। ये जो एफएक्स लिखा गया है ना, इसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एक रिलेशन होता है, रिलेशन समझने से पहले आपको सेट थ्योरी जानना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो 11th में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी कोई बात नहीं, कभी भी अगर ऐसा एफएक्स क्वेश्चन रह गया, हो सकता है ऐसा, हम वो पढ़ाएंगे आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ लेटर, आई थिंक हम आपको फंक्शन तक पढ़ा देंगे, तब आपको ये समझ में आने लगेंगे। आईएमओ के लिए जब पढ़ाएंगे इधर के लिए तो ये भी बता देंगे क्या होते हैं फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे एफ एक्स को हम लोग कहते हैं एफ ऑफ एक्स, सिंपल से स्मॉल एफ और ऐसा एक्स लिखो, ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है वो आपके वेरिएबल होते हैं, डोमेन, और एफ जो है वो मैप होता है, फंक्शन होते हैं। कोई बात नहीं, ये लिखा गया आपको ऐसा। ओके, एआई यूज नहीं करना, ठीक है ना। आप अच्छे से सॉल्व करके तब खुद कंप्लीट करो, तब करना, तुरंत ये नहीं कि चैट जीपीटी जिमिनाई कुछ यूज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करना, नहीं आए तो भी नहीं, है ना। फिर सीख नहीं पाओगे, माइंड जो ना वैसे ही काम करने लग जाएगा, अरे सब तो इजी हो जाता है, तो फिर कैसे आप सोच पाओगे, ठीक है ना। तो ये है, इसके सबसे कम वैल्यू आपको पता है, x माइनस टू जो है सबसे कम वैल्यू कब देंगे, जब x इक्वल टू 2 हो जाए, क्योंकि ये जीरो सबसे कम वैल्यूज है, ये भी जीरो सबसे कम वैल्यूज, ये भी जीरो सबसे कम, क्या इससे जीरो से कम होंगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। तो हम इसको यहाँ एक और मेंशन कर सकते हैं ऐसा, मॉड ऑफ एक्स आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कभी नेगेटिव जाएंगे ही नहीं। तो भाई जीरो सबसे छोटा वैल्यू है तो इसको जीरो करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करा रहे हैं ये वैल्यूज जो आएंगे जीरो होंगे इफ आपके x इक्वल टू 2 पे। उसी तरीके ये वैल्यू जो आपके जीरो होंगे, कंडीशन है x इक्वल टू 10 पे, और ये वाले वैल्यू जीरो होंगे, कंडीशन है x इक्वल टू 15, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। तो आपके पास 3 नंबर्स निकल के आए कि भाई इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो एक्स का वैल्यू आपको निकल के आया 2 10 15, तो कौन सा रखा जाए, या इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबल है, क्या 9 में मिनिमम होंगे, क्या 7 में मिनिमम होंगे, क्या 3 में मिनिमम होंगे, सवाल तो ये भी हो सकता है ना। नहीं, क्यों? हो सकता है इन्हीं तीनों में से मिनिमम इसी में से ही आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम का रेंज नहीं है, एक्स का वैल्यू आप मैक्स से मैक्स रखते जाओ इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी भी दे देंगे, जितना बड़ा से बड़ा रखोगे, तो मैक्सिमम का कोई रेंज नहीं है, बट मिनिमम का रेंज है, क्योंकि मॉडुलस मिनिमम जीरो वैल्यू देते हैं, इसलिए मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। इनके मिनिमम बोलता तो सर जीरो है किस केस में, एक्स इक्वल टू 2 में। अगर पर्टिकुलर इस वाले के लिए बोलता तो जीरो है किस केस में, एक्स इक्वल टू 10, पर्टिकुलर इस वाले के लिए एक्स इक्वल टू 15, लेकिन मुझे तीनों का ऐड में मिनिमम चाहिए। तो ऐड में क्या करेंगे, एक्स का मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या है यहाँ पे, हेयर मीडियन ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, हेयर मीडियन, मीडियन ऑफ नंबर्स, या जो भी आपको नंबर दिया गया है, 2 10 15 इज इक्वल टू 10,
मीडियन मतलब जितने भी नंबर है उसको आपको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, बढ़ते क्रम में, और उनमें से जो मिडिल वाले हैं उसे लेना है। जैसे आपके 2 और 15 के मिडिल में 10 है, तो मेरा मीडियन 10 हो गया। अच्छा, अब इससे सवाल एक और आता है, मान लो मीडियन अगर आपको पता, अच्छी बात है। 1 2 3 4, क्या बता सकती हो, हमने आपको 4 नंबर्स दिया, इसका मीडियन क्या होंगे? 1 2 3 4, इसके मीडियन क्या होंगे? इसके तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? 1 4 हट जाएंगे तो 2 3 मिडिल नहीं, 2 3 मिडिल तो नहीं होंगे। 2 और 3 दोनों मिडिल टर्म कैसे होंगे? या मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके मिडिल वैल्यू? कोई बता सकता है? ऑड में तो पता चल गया है सर, फर्स्ट लास्ट को हटा दीजिए तो मिडिल वाले बीच वाले टर्म, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर ऑफ सेम नंबर्स होने चाहिए, सेम नंबर इन द सेंस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इनमें तो 4 है जी, कैसे करोगे? मिडिल में कोई टर्म है? अगर यहाँ पे अगर 10 लेते तो मिडिल में हम 3 को बोल देते कि 3 के राइट साइड 2 मेंबर है, 3 के लेफ्ट साइड 2 मेंबर है। तो इसमें कैसे करोगे? तो इसमें क्या करोगे ना आप, जो मिडिल में जो बचे हुए थे 2 और 3, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 5/2 मीडियन हो जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो, इसे हम लोग एलिमेंट कह देते हैं या टर्म कह देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टर्म इवन हो, तो मिडिल वाले जो आपके दो सेम वाले आ सकते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर हो, ऑड नंबर जैसे कि हमने दिया 1 2 7 9 5, पहले असेंडिंग फॉर्म में करेंगे। 1 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 करने वाले, अब मिडिल में 5 आ गया, क्योंकि 5 के राइट साइड 2 है, 5 के लेफ्ट साइड 2 है। 2 इन द सेंस दो नंबर काउंट करने पे। लेकिन इसमें कैसे करेंगे इवन में? तो इवन में क्या करेंगे, जो बीच वाले बचते हैं उनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक न्यू थोड़ा थोड़ा करके चीजें जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके करेंगे। सो सो fx has minimum value, fx has minimum value at x equal to tan, and f of tan, इसको ना ऊपर करो, at x equal to tan and f of tan, f of tan के वैल्यू हो जाएंगे, आप बटाबर बता दो, tan कितना, x की जगह tan रख दो, मॉड हो जाएंगे tan-2 प्लस tan-10 प्लस tan-15, 15 है ना जी, हाँ 15 ही है। तो कितने हो गए वैल्यू यहाँ से? 13, 13। ठीक है, हाँ 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 हाँ, हो गए 8 + 0 + 5, है ना, -5 के मॉड +5 ही होता है, तो आंसर हो जाएंगे 13। बिल्कुल सही, 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, कंफर्म करो सबको समझ में आया है नहीं, जो भी अभी लाइव ऐड हो आप लोग, है ना? मीडियन निकाल के, मीडियन निकाल के। ओके ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, 2 3 मिनट लगेंगे। हम चाहते हैं 8 नंबर तक क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अरे, क्वेश्चन नंबर 6। इफ n इज ऑड इंटीजर, अच्छा, n ऑड है मतलब n का वैल्यू 1 2 1 3 5 7 ऐसा, या -1 -3 ऐसा होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस एन इवन? n ऑड है, लेकिन कहता है इनमें से कौन सा इवन होंगे, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसमें भी कुछ नोट लिखेंगे हम, इस पे भी कुछ नोट लिखेंगे। अब बताओ तब तक ऑप्शन, तब तक हम आपको एक छोटा सा स्टिकर में नोट लिखते हैं, मजा आएगा। एक छोटा स्टिकर लेते हैं, छोटा 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 स्टिकर, यही सही है। हम्म, फुल पत्ती वाला स्टिकर। हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ एन स्क्वायर है जी, तो ऑड का ऑड खुद में है ना, एन स्क्वायर मतलब ऑड इनटू ऑड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होंगे, तो एक छोटा सा स्टिकर। अगर आप इवन
इवन इंटू इवन करते हो, ध्यान रखना ये सारे इंटीजर में हो रहा है, ये नहीं कि फ्रैक्शन का इवन इंटू इवन कर रहे हो, इंटीजर में इवन इंटू इवन करो, रिटर्न में क्या मिलेंगे, इवन ही मिलेंगे। इवन इंटू इवन करोगे, रिटर्न में क्या मिलेंगे, इवन ही मिलेंगे। ओके। दूसरा, अगर आप ऑड इंटू ऑड करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेंगे, बता सकते हो आप लोग? अच्छा, इवन इंटू ऑड करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेंगे, बता सकते हो? इवन इंटू इवन, रिटर्न में इवन मिले। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करो, अरे रिटर्न टैलो ना, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 15, अरे सर ये तो ऑड आ गया। 3 ऑड है, 3 अगेन ऑड है, स्क्वायर 9, ये भी ऑड आ गए। 5 ऑड है, 7 ऑड है, मल्टीप्लाई करो 35, अरे ये भी ऑड है, इसका मतलब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा सर ऑड ही तो आ रहा है। ओके। इवन इंटू ऑड, 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6, ये तो सर इवन आ रहे हैं। अच्छा, इवन इंटू ऑड हमने बोला, 4 इंटू 3 कितने आ गए, 12, सर ये भी इवन आ रहे हैं। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, रिटर्न में क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। और कुछ ले लो, 5 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, इवन और ऑड कितने हो गए, 40, ये तो हमेशा इवन दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि इवन को अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन ही मिलने वाला है। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन ही मिलने वाला है। ऑड प्लस ऑड इवन हो गया था प्लस के केस में, देख रहे हो ना, ऑड इंटू ऑड ऑड हो जाते हैं, लेकिन ऑड प्लस ऑड इवन हो गए थे, कहाँ गया ऊपर, है ना, ऑड प्लस ऑड या माइनस में इवन हो गए थे, लेकिन इनटू में क्या हो गए, इनटू में ऑड ही रह गया। अच्छा, इवन इंटू ऑड में इवन, अब इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, थियोरेटिकल प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है। आपको पता है इवन ऐसा होता है, ऑड होते हैं इस टाइप से, या ऐसा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2m+1, चलो एक इवन एक ऑड, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो हो जाएंगे 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4n m ऐसा, और 2n ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरीके से दिस इज इवन, 2n ऑलवेज इवन। अब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2nm+2n। अब समझो बात, दिस इज इवन। ओके, आपके n और m दोनों के दोनों इंटीजर है, कहाँ है, n एंड m बिलोंग्स टू z, दो इंटीजर के प्रोडक्ट इंटीजर होते हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर है, तो इवन हो गए, ये भी इंटीजर इंटू 2, ये भी इवन, और इवन इवन ऐड करोगे तो इवन, इसका मतलब इवन इंटू ऑड, रिटर्न में हमेशा क्या देंगे, इवन ही दे देंगे। इवन इंटू ऑड, रिटर्न में हमेशा क्या देंगे, इवन दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? छोटा छोटा चीजें प्रूव थियोरेटिकली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ, ऑप्शन बताओ, बस इसके ऑप्शन बता दो, आज की क्लास एंड हो जाएंगे। स्क्रीन विजिबल है ना, पहले एक बार कंफर्म करो तो मुझे, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट विजिबल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके ऑप्शन बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, एक और छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि हम ले लेंगे, ठीक है ना। इसके ऑप्शन बताओ। इवन आने चाहिए, एन ऑड है, एन ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर आपको क्या होंगे, ऑड इंटू ऑड, ऑड, आपको पता एन स्क्वायर ऑड है, एन स्क्वायर ऑड है, ऑड में आप ऐड कर रहे हो, ऑड में ऐसा क्या ऐड करोगे कि इवन आए, ऑड में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि इवन आ जाए, क्या ऐड करोगे, ऑड नंबर में क्या ऐड करोगे, जोड़ना क्या है, ऑड में अब ऐसा क्या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि इवन आ जाए, तो सर ऑड में अगर ऑड ही ऐड करेंगे ना तो ही इवन आएंगे, क्योंकि ऑड में इवन ऐड कर देंगे तो फिर ऑड आ जाता है, गड़बड़ है, मुझे चाहिए इवन, क्वेश्चन में बोला है इवन, आपको पता है एन स्क्वायर ऑड है, ऑड में अब ऐसा क्या ऐड करोगे कि इवन आए, तो सर ऑड में ऑड ऐड करेंगे। ठीक है, ऑड में ऑड करेंगे, एक मिनट, हेलो, हाँ लिंक आ जाएगा 2 मिनट में, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ गर्ल्स वाला, उसके बाद आ जाएगा, 5 मिनट वेट करो, आ जाएगा। टाइम हो चुके हैं जी, पता ही नहीं चला, बॉयज वाले वेट कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। तो हमने बोला आपको कि 1 मिनट, हमने ग्रुप में मैसेज करने दो, ठीक है, 1 मिनट। अब आप बताओ ना, ऑड में ऑड ऐड करोगे तो इवन हो जाएंगे, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन देख के बताओ, ऑप्शन देख के बताओ क्या होंगे।
ऑप्शन देख के बताओ। मेरा बैटरी भी अभी तो है 62%, हो जाएंगे। हाँ मिली, बताओ। सर अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। 4 मतलब एन क्यूब। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखा तो है n इज एन ऑड इंटीजर, तो 1 भी तो ऑड है। हाँ बिल्कुल एन है। तो एन का वैल्यू ऑड अगर 1 पुट कर लो, चलो ठीक है, हिट एंड ट्रायल लेते हैं, एन का वैल्यू 1। हाँ उस केस में बताओ ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन इवन आने चाहिए, वैसा पिक करना जिसमें कि एक्सप्रेशन आपका इवन हो। तो कौन सा लेना चाहोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, क्यों? एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ए ऑप्शन आपको 4 वैल्यू देंगे, बी ऑप्शन आपको यस। कितने दे देंगे, 3 देंगे, सी ऑप्शन आपको दे यस। देंगे जाके 5, और 5। डी ऑप्शन देंगे 1। अब इजीली देख सकते हो, वन ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर एक ही इवन है, तो हिट एंड ट्रायल में तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। बिल्कुल, अभी वो सब भी बताएंगे एकदम सीधे कि सर 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, पर्टिकुलर केस में ऑड ले लेते हैं, 3 ऑप्शंस कैंसिल है तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरा, वो बस आंसर हो गया। हम आपका भी थ्योरी बता रहे, क्यों? जब क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव का थोड़ा सा एडवांस देंगे तो वो थ्योरी काम आएगा तब, है ना? तो हमने वही अभी बता रहे थे, एक आ गया कि आपके ये ऑड है, ऑड में ऑड ऐड करोगे तो इवन आएंगे, तो ऑड इसमें से कौन कौन है? 2n तो इवन नंबर है, ठीक है। चांसेस है अब आपके ये क्या है, 2n इवन प्लस 3, ये तो ऑड हो गए। 2n इवन है, इवन प्लस ऑड गड़बड़ हो जाएगा, ऑड आ जाएंगे, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऑड प्लस ऑड, ये रिटर्न में आपको इवन दे सकते हैं, तो इसका चांसेस है। एन हो गया, एन टू एन स्क्वायर, ऑड का क्यूब रिटर्न में ऑड ही होते हैं, ऑड के क्यूब भी ऑड ही होते हैं, क्योंकि ऑड को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ऑड, फिर एक बार ऑड ऑड से करोगे तो भी ऑड। समझ में आ रहा है ना? तो एक ही ऑप्शन बना। अब हिट एंड ट्रायल में कैसे करेंगे? तो हिट एंड ट्रायल में पर्टिकुलर केस में कि एट एन इक्वल टू ऑड है, 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या ऑड नंबर देन एन स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू हो जाएंगे 4, ये आ गए इवन नंबर, आपको इवन नंबर वाले ही चाहिए या इवन इंटीजर। एन स्क्वायर प्लस 2n हो जाएंगे 3, ये हो जाते हैं ऑड। 2n प्लस 3 हो जाएंगे 5, ये भी हो गए ऑड। एन क्यूब हो गया 1, ये भी हो जाएंगे। यहाँ पे हो गए ऑल आर ऑड, ऑल आर ऑड नंबर, तो एक ही आया, बिल्कुल सही। थ्योरी भी समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और पर्टिकुलर केस समझ में आ गया। एग्जाम में जब करना होगा उसके लिए अभी बताएंगे, अभी आराम से थ्योरी करें, देखो ना बहुत तेजी से, क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का नॉलेज होना चाहिए ना। बिल्कुल सही, आपने ये आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि बाकी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास बॉयज वाले, उनको भी देखते हैं कितना क्वेश्चन तक जाता है। हम आपको क्लास एंड होने के बाद आज एक और 10 क्वेश्चन के पीडीएफ सेंड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लेवल और ज्यादा रहेगा, ट्राई करो, 1 2 3 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना वो आईएमओ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आपके एनएनटीसी और आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड, है ना? तो बाकी हम लोग कब फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, अब आपके क्लास फ्राइडे को होंगे, ठीक है। अब हम लोग फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। अब बताओ मुझे कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया सारी चीजें, अच्छा लगा? फीडबैक ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। बस कंटिन्यू रहना धीरे धीरे करके, जिस अगर क्लास मिस हो जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखा करो, ठीक है। ओके, हाँ मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को, तब तक बाय, हैव अ नाइस डे।